नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट हल्की तेजी के साथ ओपन होता है और गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। इंडिया विक्स के अंदर 4.5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट में आए तेजी के बड़े अच्छे वाले संकेत। ऐसे में शुक्रवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी आ चुका है एक बड़ा अपडेट। 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1 लाख की बनती हुई नजर आ, 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग मात्र 80,000 का क्लोजिंग दिया। ऐसे में शुक्रवार को बड़ी खतरनाक वोलेटिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की आज क्लोजिंग देखे तो एक तरह से बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। आज एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उधर से बैंक निफ्टी की साइड भी 100 पॉइंट की करीबन गिरावट जरूर देखने को मिली। दोनों ही इंडेक्स के अंदर एक तरह से पूरा बाजार दबाव दिखाता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स की साइड देखे तो बिल्कुल सपोर्ट से फिर रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर करीबन 4.5% की करीबन गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से तेजी के संकेत जरूर नजर आए हैं, लेकिन आरबीआई की तरफ से 5 बैंकों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। आरबीआई ने कम से कम 5 बड़े बैंकों को माइक्रो फाइनेंस लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ाने को कहा है। उन्हें अब 75% की जगह 125% की रिस्क वेटेज करना होगा। अनुमान है कि केंद्रीय बैंक आगे बाकी बैंकों को भी माइक्रो फाइनेंस लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ाने को कह सकता है। कुछ बड़े प्राइवेट बैंकों ने पिछले 10 दिनों में माइक्रो फाइनेंस लोन पर अपना रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। इसकी वजह से आरबीआई का एक निर्देश है। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में कम से कम 5 बड़े बैंकों को निर्देश दिया है। इसमें उन्हें माइक्रो फाइनेंस लोन पर रिस्क वेटेज 75% से लेकर 125% को करने को कहा गया है। माइक्रो फाइनेंस लोन को अनसिक्योर्ड लोन मानने को कहा गया है। इस मामले से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसका बैंकों पर क्या असर पड़ने वाला है? माइक्रो फाइनेंस बढ़ाने का मतलब है कि बैंकों को लोन पर संभावित लॉस के लिए अब ज्यादा कैपिटल अलग करना होगा। इसका असर उनकी अर्निंग पर देखने को मिल सकता है। माइक्रो फाइनेंस लोन अब हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए हैं। हाई रिस्क कैटेगरी में अनसिक्योर्ड लोन भी आते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जैसे लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोन पर रिस्क वेटेज सिर्फ 35% है, जिसकी वजह से बैंकों के अंदर भी पूरा दबाव देखने को मिला। और आज फिर बैंक निफ्टी पूरे दबाव के साथ 100 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। यानी बाजार के अंदर बैंकों का पूरा एक तरह से दबाव बाजार दिखाता हुआ नजर आया। तो इसलिए हमारे पास निफ्टी के सिनेरियो के लिए देखे फ्राइडे सेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज मार्केट ने कल भी गिरावट दिखाई थी और आज भी गिरावट दिखा के क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। यानी बाजार के ऊपर पूरा दबाव देखा जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास फ्राइडे सेशन के लिए मार्केट ने बिल्कुल ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन को क्लोजिंग जरूर दिया है, लेकिन कोई बड़े वाली आज वोलेटिलिटी बाजार नहीं दिखाया, क्योंकि आज पूरा ऑपरेटर का दिन था। यानी ऑपरेटर ने क्या किया है, कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को भी पूरी तरह से फंसाता हुआ बाजार नजर। देखो, लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट होता है वो आपको पूरा अपडेट करता रहता हूं। साथ ही साथ जो भी लेवल सेटअप बनता है, जो भी न्यूज अपडेट होता है, जो भी कुछ भी होता है, वो आपको पूरा अपडेट किया जाता है लाइव टेलीग्राम चैनल पर। साथ में जैसे ही मोमेंटम आती है उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे आज हीरो जीरो एक्सपायरी डे था, तो हीरो जीरो का भी भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आए, क्योंकि मार्केट के ऊपर पूरा दबाव था। तो मार्केट के पूरे दबाव के साथ यहां पर भी प्रॉफिट अर्न करते हुए नजर आए हैं। ये रिजल्ट आपके सामने। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्राइडे सेशन के साथ अगर हम देखें, जो ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है और आज के हाई पॉइंट को भी देखें तो 24,200 का लेवल ही टेस्ट कर पाया। 24,200 का लेवल जरूर टेस्ट करता है। उस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग पूरा दबाव डालती हुई नजर आती है और उस लेवल पर बाजार फिर से टिक नहीं पाता है। यानी दबाव बाजार झेलता हुआ नजर आया। इसलिए हमारे पास फ्राइडे सेशन के लिए एक सेटअप के अकॉर्डिंग देखो, बाजार ने आज कोई बड़ी वोलेटिलिटी तो नहीं दिखाई है, एक रेंज बोर्ड में ही बनता हुआ नजर आया। यहां पर ये एक जोन है। यानी ठीक मार्केट ने क्या किया है, सुबह सुबह हाई टेस्ट करता है, उसके बाद फिर से रिकवरी करके बाजार जाता है। नीचे लो पॉइंट भी लगाता हुआ नजर आया, 24,100 को टेस्ट किया और ऊपर से 24,200 को। यानी इस जोन में ही, दायरे बंद में ही। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीआई और एफआई ये 2 बड़े ऑपरेटर हैं जो अपनी पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठे हुए हैं। लेकिन एक रिटेलर है और एक प्रो है, वो पोजीशन लॉन्ग की साइड किए था
तो मार्केट के अंदर दो ऑपरेटर लॉन्ग की साइड थे और दो ऑपरेटर शॉर्ट की साइड बना के बैठे हुए थे। तो मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड में फंस गया, यानी ऊपर के लेवल से कॉल राइटर का दबदबा और नीचे के लेवल से पुट राइटर सपोर्ट करते हुए नजर आए। एक रेंज बाउंड बाजार के लिए बनता हुआ नजर आया, यानी एक नो ट्रेडिंग जोन बन गया। ये करीबन 100 पॉइंट का, ये क्या है, पूरा प्रीमियम को खतरे में डालने वाली जगह बन चुकी है। यानी इस जोन से बाहर निकलेगा तभी मार्केट अपना एक लेवल सस्टेन करता हुआ नजर आएगा और एक सिनेरियो अपडेट करता हुआ नजर आएगा। यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास नीचे का लेवल ये 24,100 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आया है 24,100, लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस एक डबल टॉप एरिया के साथ ये हमारे पास 24,200 का जोन स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी 24,200 के लेवल से ब्रेकआउट होता है, कैंडल क्लोजिंग होती है, सस्टेन करता है, तब 200 के बाद हम इस लेवल को देख पाएंगे जो ऊपर की साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 24,260 की तरफ है। ये 250-60 का जोन एक अपर साइड पे रहेगा। 260 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे कॉल वाले एंट्री बनाते हुए नजर आए। ये एरिया किसके लिए है, कॉल वालों की एंट्री के लिए बन जाता है। यानी एक तरह से जो प्राइस एक्शन गिरावट आई थी वो अभी भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 24,260 स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया है। 260 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया हमारे पास रहेगा 24,360 का एरिया, यानी 24,360 ये जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया है। अब ये टेक्निकल लेवल से नजर आ रहे हैं कि कॉल वाले कैसे एंट्री बनाते हुए नजर आए, लेकिन मार्केट ने नीचे आज 24,100 को टेस्ट करता हुआ नजर आया है। अगर ये 24,100 के लेवल को कर दे ब्रेकडाउन तो कहानी थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आएगी और नीचे का लेवल फिर हमारे पास आ जाएगा ये पुट साइड के लिए। यानी जैसे ही 24,100 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास एक पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग एरिया देखने को मिल सकता है 23,950। यानी यहाँ पे पुट वाले अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। तो सिंपली तौर पे अगर हम देखें मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड में क्लोज होता है और रेंज बाउंड के साथ ही हमारे पास लेवल पूरी तरह से परमानेंटली बनते हुए नजर आए। यानी अपर साइड के ये वाले लेवल और नीचे ही साइड के ये वाले लेवल, लेवल टू लेवल चलना मार्केट का एक सिनेरियो है। और जैसे ही मार्केट अगर ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है तो पॉजिटिव कॉल वालों के लिए तरफ रहेगा और नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर पुट वालों के लिए रहेगा। सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट एक साइडवे ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ये वाला आज का हाई मान सकते हो, तो मार्केट एक रिकवरी पोजीशन में आ जाएगा और ऊपर की साइड ये लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आए। यानी 250-60 का एरिया, 350-60 का एरिया ये अपर साइड पे। लेकिन अगर मार्केट कर दे है ब्रेकडाउन तो नीचे ही साइड ये वाला एरिया मार्केट के लिए बड़े खतरे की घंटी बज जाएगी 23,950 की तरफ। ये हमारे लिए ब्लैक फ्राइडे बनाता हुआ नजर आए। अगर 24,100 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन करता है, तो मार्केट के लिए बड़े खतरे की घंटी बज जाएगी। इसलिए ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 24,200 के लेवल पर बड़ी सिंपली यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर 1 लाख का नजर आया है। यानी 200 का लेवल टेक्निकल तौर से डाटा के अकॉर्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग नजर आई इस लेवल पर। 24,300 के लेवल पर 81,000 का यहाँ पर मैसिव कॉल राइटर यहाँ भी आ रहा नजर, और 400 के जोन पर भी देखे तो 90,000 का कॉल राइटर। सबसे ज्यादा 24,500 के लेवल पर 1,18,000 का बड़ा कॉल राइटर यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 24,200 के जोन पे है। 200 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के एरिया हमारे पास रहेगा 24,250-60 का एरिया, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया जो टेक्निकल तौर से, और 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। इसके अबाव जाएं तो 24,350-60 का एरिया हमारे पास क्या है, क्योंकि 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया। नीचे की साइड अगर हम देखें 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 80,000 का ही नजर आया है। इसके नीचे जाएं तो 23,900 के लेवल पर 35,000 का पुट राइटर, और 800 के जोन पर देखें तो 52,000 का पुट राइटर। भाई इतनी कॉल राइटिंग आपके सामने है और ये पुट राइटर कितनी है आपके सामने है। यानी यहाँ पर पुट राइटर थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। सिंपली बात है कि ऊपर के लेवल से बाजार में दबाव फिर से रहने वाला है
यानी बाजार में गिरावट के साथ एक दबाव पूरा देखने को मिल सकता है फ्राइडे सेशन में। तो नीचे की साइड सपोर्ट जोन हमारे पास 24,100 का एरिया बिल्कुल रहने वाला है। इसके नीचे जाएं तो 24,000 का एरिया अच्छी वाली पुट राइटिंग और 23,950 के लेवल पर टेक्निकल लेवल। इसके नीचे जाएं तो 23,900 का लेवल बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा, एक टेक्निकल लेवल और 900 के लेवल पर पुट राइटिंग भी है। नीचे 23,800 के जोन पर टेक्निकल और यहाँ पर पुट राइटिंग भी बनते हुए नजर आई है। अब ये निफ्टी की साइड अगर हम जो देख पा रहे हैं, ये ऊपर के लेवल से जो बाजार ने जो गिरावट दिखाई है, नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी 22 अगस्त का एक्सपायरी रहेगा। तो ऐसे में ये डाटा जो है नेगेटिव क्लोज होता है या पॉजिटिव, यहां पर हम चेक करेंगे पीसीआर रेशो। ये हमारी ट्रेड लेने में बड़ी मदद करता है। तो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आया है 0.85 का रेशो आ रहा है, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव जरूर है। एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है, यानी ऊपर के लेवल से दबाव, यानी ठीक 24,200 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करे तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंटम देखने को मिले और इधर से पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव 1.10 के अबव आ सकता है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यहां से पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव आ जाएगा और फिर बनेगा हमारा ट्रेड कॉल की साइड एंट्री के। लेकिन इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने ठीक यहां पर इंडिया विक्स पिछले कुछ दिनों से इसी जोन पर सस्टेन कर रहा है। यहां पर देख रहे हो बिल्कुल नीचे से वीक पॉइंट हो जाता है, ये इसका बॉटम जोन बन जाता है एक तरह से। और ये बॉटम जोन क्या होता है कि यहां से इसकी रिकवरी संभव देखी जाती है, और ये रिकवरी अगर करता है तो मार्केट के लिए फिर खतरे घंटे बच जाएगी। तो इसलिए यहां से इसकी रिकवरी आएगी और उधर से मार्केट 23,900 को ब्रेक डाउन कर सकता है, तो मार्केट के लिए फिर खतरा और बढ़ता हुआ नजर आए। तो बैंक निफ्टी की साइड नजरें डालें, क्योंकि कल भी ब्रेक डाउन देखने को मिला 750 पॉइंट का और आज भी करीबन 100 पॉइंट की, 2 दिन के अंदर करीबन 850 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी दिखा चुका है। अब नीचे की साइड अगर हम देखें, ये गिरावट बिल्कुल बॉटम जोन पे क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने अपर साइड से हाई लेवल से गिरावट के बाद। तो यानी हमारे पास फ्राइडे सेशन की बात करें तो बिल्कुल बैंक निफ्टी अपने एक लेवल को सस्टेन किया है, पूरा दिन एक साइडवे ट्रेंड, कोई सेटअप नहीं दिया लेकिन अपने लेवल को पूरा इज्जत दिया है। ये सपोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है आपके सामने है, पूरा दिन इसी लेवल पे एक साइडवे ट्रेंड के साथ एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो बाजार के अंदर बार बार दबाव भी देखने को मिलता। अब यही एक बड़े वाला टर्निंग पॉइंट हमारे लिए फ्राइडे सेशन में रहने वाला था। यानी सिंपली तौर पर आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो पुट की साइड, और यहां से ब्रेकआउट रिकवरी लेता है तो कॉल की साइड। बड़ी वाली रैली के लिए तैयार हो चुका है बैंक निफ्टी, एक जबरदस्त फटने वाली मोमेंटम। लेकिन अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, ये ऊपर के लेवल से एक तरह से डिसेंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है, नीचे से सपोर्ट जोन बिल्कुल बना है। अब नीचे सपोर्ट क्या है हमारे पास, ये सपोर्ट है 49,700 का। यहां से अगर ब्रेकआउट आता है, बढ़िया वाली बुलिश बियर बार कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनता है, तो यानी एक तरह से किस लेवल में बनेगा, ये ठीक 49,800 के लेवल के अबव ब्रेकआउट दे पाएगा। तब हमारे पास एक लेवल 50,000 की तरफ और 50,000 से लेके 50,130 का जोन, ये जिस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला था, ये लेवल हमारा टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी अपर साइड पे। तो पहला लेवल हमारे पास क्या हो जाता है भाई, ये जो सपोर्ट जोन बनाया है, ये इसकी बड़ी जबरदस्त दीवार बनाई है इसने। यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड हमारे पास 49,500 का लेवल एक टेक्निकल तौर पे रहेगा और 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड। क्योंकि लेवल देखो, मार्केट में दबाव जरूर देखने को मिला है, ऐसे में जो दबाव मार्केट दिखाए हुए है, यानी हमारे पास एक सपोर्ट, पहला ये 700 का जोन है, 700 के जोन के बाद 500 का जोन है और 500 के लेवल के नीचे, क्योंकि ये तो छोटा सा एरिया है, यहाँ पे तो पुट वालों के लिए छोटी स्कैल्पिंग, लेकिन यहां पर है बड़ा एरिया। यहां से ब्रेकडाउन आता है, इसके 500 के नीचे सस्टेन करता है, तो मार्केट के पास सपोर्ट एरिया सीधे तौर पर 49,000 का, ये रहेगा 500 पॉइंट का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन नीचे की साइड। जैसे ही 500 को ब्रेक डाउन करता है तो बड़ी वाली रैली नीचे की साइड पुट वालों के लिए जरूर देखने को मिल सकती है, और इसकी तरफ हमारी पूरी नजरें रहेंगी और आपको टेलीग्राम पे पूरा अपडेट कर दिया जाएगा टाइम से।
रेडी रहना है फ्राइडे सेशन के लिए। तो यानी एक तरह से आपको पूरा पर्सनल सपोर्ट करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। लेकिन यहां पर जब से ये 700 के अबव ब्रेकआउट रिकवरी लेता है तो कॉल साइड के लिए भी तैयारी कर लेगा। तो ये जो लेवल बना के आज क्लोजिंग दिया गया है ना, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए फ्राइडे सेशन में। ठीक मार्केट के लिए यहां से ब्रेकआउट ऐसे बुलिश कैंडल बनता हुआ नजर आता है तो एक तरह से हमारे पास अपर साइड का जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पर मिले 50,130 की तरफ। 130 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन अपर साइड पे जैसे ही गिरावट आई थी वो लेवल फिर से एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 50,340 की तरफ। यानी लेवल टू लेवल नीचे ही साइड सपोर्ट हमारे पास आ चुका है 49,700। इसके नीचे जाएं तो 49,500 का जोन, और 500 के नीचे देखें तो बिल्कुल बड़े वाली रैली के लिए 49,000 तैयारी कर चुका है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास दोनों तरफ आ चुके हैं। कॉल वालों के लिए एंट्री कहां पे है और पुट वालों के लिए एंट्री कहां पे है, सिंपल सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक समझ आता हुआ नजर आया है। लेकिन इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी आज हो चुकी है। एक बड़ी वाली एक्सपायरी थी और मार्केट पूरा ट्रैप करके क्लोजिंग किया गया। 21 अगस्त की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। तो ऊपर के लेवल पर हम देखें 50,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग 82,000 का बनता हुआ नजर आया। इसके अबाव देखें तो 50,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 95,000 की बनती हुई नजर आई है। लेकिन नीचे ही साइड अगर हम देखें तो 49,500 के लेवल पर 50,000 का पुट राइटर भी बना है। नीचे पुट राइटर है लेकिन 49,000 के लेवल पर 44,000 का पुट राइटर यहां भी नजर आया। यानी 50,000 के लेवल पर, और वहां पे टेक्निकल क्या देखा हमने, ठीक एक 50,130 का एरिया, क्योंकि 50,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग यानी जबरदस्त रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया है। थोड़ा सा दबाव है इस लेवल पर क्योंकि कॉल राइटिंग भी है, टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया भी है। इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो सेकंड एरिया हमारे पास ओपन हो जाएगा। एक लॉन्ग साइड की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आए। 50,500 के लेवल पर क्या है, हैवी कॉल राइटिंग है, और उधर से 50,340 और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। ये बाजार के लिए रहेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे ही साइड मार्केट ने 50,000 के लेवल के 59,000 का पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया। मार्केट भले ही 50,000 के नीचे है लेकिन यहां पर 700 के जोन को पूरा रिस्पेक्ट दिया है टेक्निकल तौर से। तो 700 के जोन को हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट जोन। इसके नीचे अगर हम देखें तो 49,500 के लेवल पर एक टेक्निकल सपोर्ट बना हुआ है, और 500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनती हुई नजर आई है। इसके नीचे जाएं तो 49,000 का एरिया, यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो इस लेवल की तैयारी करता हुआ बिल्कुल बाजार नजर आए एक स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए। भाई स्कैल्पिंग मूवमेंट का मतलब अपना प्रॉफिट आया बुक करते जाओ, क्योंकि मार्केट आजकल बड़ी भयंकर वाली वोलेटिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में इसकी 21 अगस्त की एक्सपायरी जो रहने वाली है बैंक निफ्टी की, बड़ी ही लाजवाब बन सकती है, क्योंकि भी इसका जो रेशो पीसीआर रेशो अगर हम चेक करें, यानी दोनों तरफ से पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने में, तो पीसीआर रेशो जो अभी बैंक निफ्टी का निकल के आया है 0.67 का रहा है। यानी यहां पर भी डाटा एक सेल ऑन राइज में है। तो स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट हमारे पास ये वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे सेशन में रहने वाला है। यानी बाजार में दबाव निफ्टी और बैंक निफ्टी में पूरा दबाव के साथ क्लोजिंग दिया गया है। यानी ग्लोबल मार्केट से जो पॉजिटिव संकेत आए थे उसको भी नजरअंदाज किया है मार्केट, और एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। यानी ऊपर के लेवल से बाजार में बार बार बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आए फ्राइडे मंडे सेशन में।